नमस्कार, मैं सुस्मिता मुखर्जी बुंदेलखंड के खजुराहो के पावन भूमि से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिनेमा जगत के कुछ अनकही किस्से सिर्फ आपके लिए। So join me in conversation as I talk to these incredible men and women, all behind the screen. See you there. आपने बताया था कि मुझे जरीना जी, आप उनकी फ़ैन हैं और जरीना जी ने ही आपकी बुक लॉन्च किया। जी जब मैंने बाहर पोस्टर देखा और जरीना जी को देखा तो मुझे था कि हाँ मुझे इनसे मिलना है। बताइए। और फिर जब वही मेरी बुक का विमोचन कर रही हैं तो फिर आप समझ सकते हैं क्या है आपकी किताब के बारे में। एक तो है आप एक पैथोलॉजिस्ट, यू आर डॉक्टर ऑफ पैथोलॉजी, और आपको राइटिंग में, कला में इतना शौक है। इसकी जर्नी थोड़ा बताइए। इसका मैं सोचती हूँ क्रेडिट मेरी मदर को जाता है। अच्छा। वो हिंदी टीचर थी। अच्छा। और उनको इंटरेस्ट था पढ़ने में, तो किताबें घर पे आती थी जो मैं भी पढ़ती थी। और उसके बाद जब मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ तो काफ़ी टाइम तक लेखन भी और पढ़ना भी दोनों ही छूट गया। फिर उसके बाद जब बच्चे थोड़े सेटल हो गए, और इनफैक्ट मेरी डॉटर को मैंने एक दिन दिखाया कि देखो मेरे न्यूज़पेपर में ये कहानियाँ कविताएं छपती थी, तो उसने बोला मम्मा आप अब क्यों नहीं लिखते हो। तो तब मैंने फिर मुझे भी लगा कि हाँ शायद, और एक सोशल मीडिया हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिसके ज़रिए और राइटर्स से मेरा जुड़ना हुआ। और फिर कुछ कहानियाँ कविताएं मेरी अच्छी मैगजीन्स में आई, साहित्यिक मैगजीन्स में आई। तो फिर मुझे थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता गया, और लकीली बहुत अच्छे लोग मुझे मिले इस जर्नी में, जिन्होंने मैंने जो भी लिखा उसे बहुत सराहा। और कुछ पढ़िए ना, आपका कुछ छोटा सा पीस पढ़ना चाहेंगे आप? हाँ मैं मोबाइल में से पढ़ती हूँ। हाँ मोबाइल में से पढ़िए ना। में कोट्स हाँ हैं बिल्कुल इसमें। बिल्कुल। मैं जो पढ़ रही हूँ, जो लाइनें मुझे पसंद है ना। बिल्कुल। और हर पाठक की अपनी एक जर्नी होती है, जो हम पूरा अपना जीवन जीते हैं। जब उस जीवन का कुछ कड़ी हमें कहीं पे लिखी हुई मिलती है, या हम मूवीज़ में भी देखते हैं, तो जहाँ हम अपना एक पर्सनल कनेक्ट पाते हैं ना, वो चीज़ हमें अच्छी लगती है। तो मैं अपने पाठकों को भी बोल रही हूँ कि जो पंक्तियाँ आपको अच्छी लगे आप वो मुझे भेजिए, और जो मुझे पसंद है इसमें से वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। एक है मेरी कहानी है, इसमें हरसिंगार जानता है उत्तर। तो उसकी लाइन है कि कौन सा दुख किस सुख के आवरण में लिपट जीवन को ठगता है, हम कब जान पाते हैं। वाह। तो जिसे हम समझ रहे होते हैं कि शायद सब बहुत बड़ी उपलब्धि है, सुख है, तो उसके पीछे क्या दुख है, क्या वो हमें कहाँ जाके करेगा। वही है। ये मेरा बहुत फेवरेट फ्लावर है, और मेरी कई कहानियों और कविताओं में मिलता है। और इनफैक्ट मेरे मित्र मुझे इस फ्लावर के ज़रिए जानते हैं। अच्छा। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे जिन्होंने मेरी कहानियों में या कविताओं में या इसके बारे में मेरी पोस्ट पढ़ के अपने घर पे हरसिंगार लगाया है अब। माय गॉड। और एक मैं और बात बोल दूं कि अक्टूबर मूवी जो है वो मुझे इसी कारण प्रिय है कि उसमें भी इस फ्लावर का बहुत यूज़ किया गया है। ये बचपन से ही आपको शौक था हरसिंगार का, या? हाँ मैं बोल रही हूँ ना आपको कि जो चीज़ें हमारी मेमोरीज में रहती हैं, स्मृति में रहती है, तो हरसिंगार का पेड़ हमारे घर के बाहर था। आप कहाँ पे पली बड़ी? आपका घर कहाँ? मेरा जो मायका है वो गाजियाबाद में है, और पापा मेरे इंजीनियर थे, मम्मी टीचर थी। तो वहाँ पे हमारे घर के बाहर हरसिंगार का पेड़ था। तो और वो जो उसका कालीन नीचे बिछ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मेरी मेमोरीज में हमेशा दर्ज रहा। तो फिर अभी हम लोगों ने जब यहाँ सेटल हुए तो अपने घर पे भी लगाया है। इट्स नाइस। क्या आपको और क्या मेमोरीज थी कि आपने ये एक कंपाइलेशन है, ये शॉर्ट स्टोरीज है, ये क्या है? जी इसमें 12 कहानियाँ हैं, जिनमें से 11 कहानी शॉर्ट स्टोरीज हैं, और एक इसमें लंबी कहानी है, या आप उसे एक छोटा सा लघु उपन्यास या नोवेला टाइप है। ओह अच्छा। और ये किस दौरान आपने लिखा है? ये कितने सालों से या कब से? एक कुछ ही नहीं 2 साल में लिखी हुई कहानियाँ हैं। अच्छा, एकदम फ्रेश कहानियाँ हैं। जी। अच्छा, किस तरह की है, क्या है टॉपिक्स इसकी? जैसे इसमें डिफरेंट टॉपिक हैं, और
मुझे लगता है कि जो भी हमारा विषय है वो मुखर होकर नहीं आना चाहिए, वो ऐसा आना चाहिए कि जब पाठक उस कहानी को पढ़े तो वो अंदर उसको फील करें। तो उसी तरीके से मैंने इन कहानियों को लिखा है कि ये स्त्री विमर्श की कहानियाँ या राजनीतिक परिवेश की कहानियाँ नहीं है। एक मुझे लगता है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम बौद्धिक स्तर पर समृद्ध हों या संवेदनाओं के स्तर पर समृद्ध हों, तब या कुछ भी हम देखते हैं, मूवी देखते हैं, साहित्य हो या कला हो, सबका उद्देश्य तो यही है कि आपके अंतस को वो छुएं और सुधारें। क्योंकि जितने भी हम मोर्चे हों, कुछ भी हो, उनसे समाज में बदलाव नहीं आता। आप किसी को सज़ा दे के नहीं सुधार सकते। आप जब तक उसके अंदर का नहीं बदलाव करेंगे तब तक सोसाइटी भी सिक्योर नहीं होगी। तो ये आपके अंदर की भावनाओं को जो और तरल करें, कुछ वो मैंने प्रयास किया है। बाकी पाठक बताएंगे पढ़कर कि मैं कितना सफल हुई हूँ। तो ये तो अमेज़ॉन पहुंच गया है? जी बिल्कुल, अमेज़ॉन पर उपलब्ध है और अभी कुछ दिन पहले तक इसकी टॉप 100 में 46 रैंकिंग थी। ओह माय गॉड, दैट्स वंडरफुल। मैं तो पढ़ूंगी क्योंकि मुझे आप कल बहुत ज़रूरत भी है ना। आपकी फेवरेट राइटर्स कौन है हिंदी में? हिंदी में देखिए, जो मैंने बचपन में पढ़ा वो मैंने प्रेमचंद और शरद चंद्र जी को पढ़ा है। और मतलब मैं तो कहती हूँ ऋणी हूँ मैं उनकी कि उनको मैंने पढ़ा, उसी वजह से शायद मेरा साहित्य में जुड़ाव हुआ। और जो मेरी सबसे पहली कहानी छपी वो लम्ही मैगज़ीन में छपी। जो लम्ही है वह लम्ही गाँव है प्रेमचंद जी का। तो मेरे लिए, और जो उनके संपादक हैं वो उनके भतीजे हैं विजय राय जी प्रेमचंद जी के। जी। तो मेरे लिए वो एक बड़ा ही मतलब क्या मैं बोलूँ कि ऐसा क्षण था ना, जैसे मुझे लगा कि शायद मैं प्रेमचंद जी से मिल ली इस माध्यम से, या उनका आशीर्वाद मेरी लेखनी को मिल गया। बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल। और उसके बाद अभी जो मैंने पढ़ा है तो मेरे को निर्मल वर्मा जी बहुत पसंद हैं, महादेवी जी बहुत पसंद हैं। और नए राइटर्स में स्वदेश दीपक जी का लेखन भी है, उनकी किताब है मैंने मांडू नहीं देखा। तो वो मुझे बहुत बहुत फेवरेट है। कोर्ट मार्शल एक प्ले था ना स्वदेश? जी कोर्ट मार्शल, अरे बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छा। और अभी क्या है आपके, आप कैसे अपनी डॉक्टरी, आप एक MBBS है, MBBS है राइट? मैं MBBS हूँ, मैंने पैथोलॉजी किया है। पैथोलॉजी मेरा जो तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं आपकी ये लाइफ्स, दोनों लाइफ्स, और प्लस आप होम मेकर भी हैं, तो कैसे मेंटेन करते हैं आप? कैसे मेंटेन करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सहयोग सबका मिलता है। बच्चों का भी कभी कभी थोड़ा सा बच्चों का समय चुरा लेते हैं, कभी हस्बैंड का चुरा लेते हैं। और एक आपको अपने माइंड में क्लियर करना पड़ता है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, तो नहीं तो अंत किसी चीज़ का नहीं है। तो मैंने वो शायद डिमार्केशन बहुत मुझे क्लियर है कि मुझे लैब पे कितना टाइम देना है, कितना मेरे को अर्न करने के लिए करना है और कितना अपने इनर सेटिस्फैक्शन के लिए करना है। कैसे आप सिर्फ हमारे व्यूअर्स से शेयर करिए, कैसे एज ए लेडी आप वेरी यंग हैं अभी, अगर आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरी बड़ी बेटी 11th में है और छोटी 5th में है। सो मस्ट बी 16 बड़ी है और छोटी 10 साल की। तो वो भी देख रही है ना माँ को। जी तो वो भी माँ की चीज़, जैसे आपने अपने माँ को देखा, हमने अपने माँ को देखा, वो भी देख रही। तो उनके और उन जैसे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? एज अ मदर, एज अ वुमन, एज अ वाइफ, आप क्या बोलना चाहेंगी? बच्चों को मैं तो बच्चों से ज़्यादा मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि बच्चों को आप एक्सप्लोर करने दीजिए। जैसे साहित्य है, उनको बुक्स ला के दीजिए। हम लोग कहते हैं बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उनको उसको एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया। हमने उनके हाथ में सीधे मोबाइल दे दिया। अब वो कार्टून भी देखने दीजिए। ऐसा कोई चीज़ बुरी नहीं होती है, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। तो आप उनको रंग दीजिए, आप उनको किताबें दीजिए, आप उनको म्यूज़िक के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट दीजिए। हमें नहीं पता हमारे बच्चे में क्या खूबी है, जब तक हमें खुद अपने अंदर का भी नहीं पता होता, जब तक हम डिफरेंट उनको एक्सप्लोर नहीं करते तब तक हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो लेकिन उसको प्रेशर नहीं बनाइए, स्ट्रेस नहीं बनाइए। अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो मीन्स ये नहीं है कि उसको आर्ट कंपटीशन जीतना है, उसको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करने दीजिए। और एक्सप्रेशन है अपना। बिल्कुल। तो आपको खुद ही पता चलेगा कि बच्चा क्या चाहता है। और पर आप अपना दिन को कैसे बांटती है? जैसे आपने कहा इतना अर्निंग है, इतना फैमिली है, इतना क्रिएटिव है, कैसे करती हैं आप? मैंने बस अपना लैब का टाइम जो है फिक्स रख रखा है। अच्छा। तो उससे मुझे थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि लैब घर में ही है, नीचे है कुछ। जी, तो जी ये एक डिसीजन हम लोगों का बहुत अच्छा रहा था कि वर्क प्लेस और मेरा होम एक अगर पॉसिबल है, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो उससे आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाती तो है। कितने घंटे देती हैं आप लैब में? लैब में मेरी 10 से 7 चला करती थी, और अभी कोविड में हम लोगों ने ज़रूर कम कर दिया, इसको हाँ। 11 to 4 कर दिया है तो अभी। पर आपको रहना ज़रूरी है वहाँ पे? जी जी, ज़रूरी अच्छा। तो रहता ही है, क्योंकि रिपोर्ट्स देखनी रहती हैं, साइन करना रहता है, स्लाइड्स देखना रहता है। और कोई भी फील्ड हो, अगर आप नहीं है वहाँ पे तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका पैशन है, वो तो जी, एक तरह जी। से आपकी अर्निंग भी है, प्रोफेशन भी है। जी, जी, बिल्कुल। और बाकी टाइम फिर आप लिखती हैं जब टाइम मिल जाता है तो? हाँ, अब आप क्योंकि खुद कला से जुड़े तो आप जानते हैं कि जब आपको कुछ अंदर से आता है ना, तो वो जब लिखना होता है तो वो लिखवा ले जाता है। आपके पास समय डाउनलोड हो है। ना हो जी जी, जब तक आप लिख नहीं लेंगे तो वो बेचैनी आपको रहती है, और वो बेचैनी आपसे लिखवा ले जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं लेकिन नहीं लिख पाते। हाँ, तो- ब्लॉक। जी जी बिल्कुल। और मुझे तो हर कहानी लिखने के बाद लगता है कि शायद ये मेरी आखिरी कहानी है, अब मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है, शायद मैं अब आगे कुछ नहीं लिखूंगी। अभी इसके बाद क्या लिख रही हैं आप? अभी तो खत्म हुआ है, नेक्स्ट क्या पड़ा हुआ इसके है? बाद मेरे 2 प्रोजेक्ट्स पे अभी मैं काम कर रही हूँ। एक मेरा काव्य संग्रह है, वो मैंने भेज दिया है पब्लिशर को। और उस पे क्या है, काव्य में क्या है आपके? काव्य में छोटी छोटी सी कविताएं हाँ। हैं, वो प्रेम पे हैं, प्रकृति पे है हैं। कुछ आपके मोबाइल में? हाँ, मोबाइल में तो एक तो सुना डेफिनेटली दीजिए। होगी। कितनी कितनी पोइम्स है उसमें, उस संग्रह में? 100 के ऊपर है अच्छा, poems। और वो भी शुरू से आप लिखती आई हैं? हाँ, शुरू में जो मैं कविताएं लिखती थी बचपन में, वो तो थोड़ी क्या मैं बोलूँ, तुकबंदी टाइप की ज़्यादा थी। उससे। आई डोंट नो उनको कह सकते हैं हम लोग कविताएं कि नहीं कह अच्छा। सकते पर वो स्कूल की मैगजीन्स में छपती थी, हाँ। और लोकल जो न्यूज़पेपर होते थे उनमें छपती थी। तो मुझे अपनी कोई कविता याद नहीं है, मेरे पाठकों को याद होती है, मुझे कोई कविता याद नहीं रहती है। मैं बिना देखे नहीं पढ़ पाती हूँ। एक मैं ये कविता पढ़ रही हूँ, प्रेम की तलाश। ये काफ़ी मेरे पाठकों को बहुत पसंद है, तो अच्छा, इसलिए मैं सुनाइए। पढ़ती हूँ। जब देना चाहो किसी स्त्री को प्रेम, जब देना चाहो किसी स्त्री को प्रेम, एक पिता बनकर जाना, चूमना उसके माथे को, बालों को सहलाना, आगोश में भर विश्वास दिलाना कि हर विपदा को उस तक तुमसे होकर गुजरना होगा, अंगुलियों के पौरों से पहुँचना आंसू, और कहना कि अपनी सभी अपूर्णताओं के साथ वह तुम्हारे लिए संपूर्ण है। जब पाना हो किसी स्त्री का प्रेम, एक शिशु बन जाना, वह स्नेहिल दृष्टि से अपलक निहारेगी, चूमेगी तुम्हारी आँखों को बारी बारी, सीने से लगा भर लेगी अपने भीतर तुम्हारे सब संताप, तुम्हारी रक्षा करेंगी कवच बनकर उसकी दुआएं। पुरुष दर्प से भरी देह लेकर प्रेम की तलाश कदापि न करना, क्योंकि तब स्त्री भी एक देह भर बन जाएगी। वाह, वेरी नाइस। ये कब लिखा था आपने? ये इन्हीं 2 सालों में लिखा गया है। अच्छा, बहुत खूब, वेरी Thank you, नाइस, thank वेरी नाइस। Thank you so much, Niti ji, for coming here, and I wish you lots of luck for your next very good work. और इस तरह के साहित्य की ज़रूरत है। जी, जी। मैं आपको लिंक भेजूंगी, कुछ और भी लोग जुड़े हैं, जी, जी। क्योंकि मैं हिंदी में नहीं लिखती। हाँ जी। तो एक जैसे भी कोई सम्मेलन हो और कुछ बड़े लेवल का हो, मैं आई विल कनेक्ट यू विद देम, बिल्कुल। है ना? और आपकी भी नेक्स्ट बुक के लिए बहुत सारी विशेष। थैंक यू सो मच। समथिंग फ्रॉम